नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आप देख रहे हैं सीरीज 40 अहादीस बराए इत्तिफाल की दूसरी हदीस, जिसका उन्वान है चंद बड़े बड़े गुनाह। عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور متفق عليه۔ सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबाइर यानी बड़े गुनाह के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी जान का नाहक कत्ल करना और झूठी गवाही देना। इसकी तशरीह में आता है कि इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 4 ऐसे अमूर के बारे में खबर दी है जो कबाइर और बड़े गुनाहों में से हैं। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कबाइर का तज़किरा फरमाया है वो चंद मंदरजा झेल है। पहला बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। ये सबसे बड़ा गुनाह इसलिए है क्योंकि अल्लाह के साथ शिर्क करना ऐसा जुर्म है जो मुसलमान को इस्लाम से खारिज कर देता है, उसे कुफ्र में दाखिल कर देता है और हमेशा हमेश के लिए जहन्नुम में रहने का सबब बनता है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। सूरतुल माइदा आयत नंबर 72। तर्जुमा: यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नुम ही है और गुनहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। दूसरा बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी करना। वालिदैन की नाफरमानी में ये सारी बातें शामिल हैं, उन्हें छोड़ देना और उनसे क़त्अ ताल्लुक़ कर लेना, उनके साथ तकार करना या अफ़आल व किरदार के ज़रिए उन्हें सताना, उनकी फरमाबरदारी ना करना और उसके साथ मुख्तलिफ तरह से बदसलूकी करना वगैरह। तीसरा बड़ा गुनाह किसी जान का नाहक कत्ल करना। किसी को नाहक कत्ल कर देना बड़ा गुनाह है और ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब है और आग यानी जहन्नुम में दाखिल होने का सबब भी है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। सूरतुल निसा आयत नंबर 93। तर्जुमा: और जो कोई किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर डाले, उसकी सज़ा दोज़ख है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह नाराज़ होगा और अल्लाह ने उसकी लानत की है और उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार किया है। चौथा बड़ा गुनाह झूठी गवाही देना। ज़ूर झूठ बोलने को कहते हैं। जो कोई शख्स किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता है तो वो मकरूह और नापसंदीदा बात कहता है और बड़े गुनाहों में से एक बड़े गुनाह का मुर्तकिब होता है। इसलिए मुसलमानों पर वाजिब है कि वो हर चीज़ में सच्चाई को इख्तियार करें। सच्चाई की सूरतों में से एक सूरत गवाही देते वक्त सच बोलना भी है। लिहाजा जब किसी से किसी चीज़ के बारे में गवाही तलब की जाए, चाहे अदालतों में हो या उसके अलावा कहीं और हो, तो उसे हक और सच्चाई के साथ गवाही देनी चाहिए और झूठ बोलने और झूठी गवाही देने से बचना चाहिए ताकि वो बड़े गुनाहों में से किसी बड़े गुनाह में वाक़ई ना हो। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अस्सलामु अलैकुम।